हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आ गया हूँ। और इससे पहले मैंने दो बनाए हैं और दो के पहले भी पुराने कई वीडियोज़ हैं वन वर्ड के, आप चाहें तो वो भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने जो बनाया वो डिनोटिंग टाइम था पहला, और उसके बाद हमने बनाया डिनोटिंग प्रोफेशंस। और ये दोनों वीडियोस आपने देखा, वन वर्ड डिनोटिंग टाइम और वन वर्ड डिनोटिंग प्रोफेशंस। अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। और आज मैं बना रहा हूँ वन वर्ड्स डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो गवर्नमेंट्स होते हैं उनको वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो दिस वीडियो गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ द वर्ड। तो पहला हमारा वर्ड है एनार्की। देखिए, एनार्की में एक रूट वर्ड यूज होगा, एक एन और एक आर्क। मैं आपको याद कराने की भी कोशिश कर दूंगा। ठीक है, एन मतलब नो होता है और आर्क मतलब रूल या रूलर होता है। अब एनार्की क्या होता है? जिसमें नो रूल मतलब वो ऐसा सा व्यवस्था, शासन व्यवस्था जहाँ कोई कानून ना हो, जिसको हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। और इसको अगर हिंदी में कहें तो ये हो जाएगा अराजकता। ठीक है, अराजकता, जहाँ अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे भी पूछ सकता है। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट की जगह दे देगा लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जहाँ कानून आदेश नहीं है वो एनार्की हो गया। ठीक है, अराजकता की स्थिति हो गई। और कभी ऐसे भी पूछेगा वन हु डज नॉट वांट लॉ एंड ऑर्डर, तो उसमें हो जाएगा अनार्किस्ट। ठीक है, आंसर जाएगा आपका अनार्किस्ट। जब वन पूछेगा मतलब वो व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है कि वो व्यक्ति जो नहीं चाहता कि कहीं पे का शासन व्यवस्था रहे, ठीक है, वो उस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता है, तो वो अनार्किस्ट हो जाता है। ठीक है, तो एन और आर्क से आप इसको याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में होता है गवर्नमेंट बाय द नोबल लॉर्ड्स। नोबल या लॉर्ड्स यानी एक तरह की ऐसी राज व्यवस्था या शासन व्यवस्था जिसमें कुलीन परिवार के लोग या जो समाज के लॉर्ड्स होते हैं, बड़े धनी लोग होते हैं, ठीक है, वो रूल करते हैं। कुलीन परिवार, सभ्य परिवार, बहुत ही रॉयल फैमिली। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द रॉयल फैमिली, शाही परिवार। तो शाही परिवार के द्वारा जो शासन चल रहा है वो एरिस्टोक्रेसी हो गया। तो अब इसमें एरिस्टोक्रेसी को आप रूट वर्ड से याद कर लेंगे। एरिस्टो का ही मतलब होता है कुलीन या सभ्य या संभ्रांत, जो अच्छे परिवार के, शाही परिवार के लोग होते हैं, रॉयल फैमिली के। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ। और क्रेसी का मतलब होता है रूल। अभी आर्क बताया था, आर्क का मतलब भी रूल या हेड होता है। ठीक है, दोनों होता है। और क्रेसी मतलब भी रूल होता है। तो ऑटोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, या लिखिएगा गवर्नमेंट बाय सेल्फ। ओके, और ये एक तरह का डिक्टेटरशिप है, मतलब एक ही आदमी शासन कर रहा है, बाकी जितने भी मेंबर हैं, लोग हैं, उस किसी की चलती ही नहीं है, एक ही आदमी की चलती है। तो ये तानाशाह होता है, इसको डिक्टेटरशिप भी कहते हैं और वन वर्ड में ऑटोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द सेल्फ। जैसे ऑटो रिक्शा कितने आदमी चलाएंगे? एक ही आदमी चलाता है ना। तो वैसे ही ये एक ही आदमी है जो रूल करता है, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। स्वतंत्र बोल सकते हैं, स्व सेल्फ तंत्र। ऑटोनॉमी, देखो ऑटो भी लग गया फिर, और नॉमी। एक्चुअली नॉम जो वर्ड है ये रूट वर्ड है, इसका मतलब नेम होता है। इसके और भी वर्जन है, नॉम और निम। ठीक है, और ऑटो अभी बताया सेल्फ। तो इसमें क्या होता है? राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अधिकार होता है सेल्फ गवर्नमेंट का। तो ऑटोनॉमी है, मतलब ये है कि एक ही आदमी को अधिकार है कि वो गवर्नमेंट चला सकता है।
ठीक है। तो ये हो गया ऑटोनॉमी। यहाँ भी एक ही आदमी है, सेल्फ लगा हुआ है, सेल्फ गवर्नमेंट। ऑटो एक व्यक्ति के लिए, तो इसमें राइट है उसका, नाम है उसमें, तो वो अधिकार है उसका। कहना जिस चीज़ में आपका नाम लिखा है मतलब आपका उस पर अधिकार है। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी हम जानते हैं गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स, यानी हम कहते हैं हिंदी में नौकरशाह। लाइक गवर्नमेंट कौन चला रहा है, डीसी चला रहा है, मैजिस्ट्रेट चला रहा है, ये लोग चला रहे हैं, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेसी हो गया। गवर्नमेंट मतलब ये एक तरह की व्यवस्था चलाते हैं, प्रशासन चलाते हैं, गवर्नमेंट तो नहीं। चले, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो डेम मतलब पीपल होता है, ये भी रूट वर्ड है, और क्रेसी मतलब रूल होता है, तो रूल बाय पीपल इज डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र। नेक्स्ट, गैरंटोक्रेसी। गैरन का मतलब ओल्ड होता है, पुराना, और क्रेसी मतलब रूल, तो रूल बाय ओल्ड मैन, ठीक है। पुराने लोग जब शासन कर रहे हैं तो उसको गैरंटोक्रेसी कहते हैं। तो जेरोनिसन वगैरह भी वर्ड बनता है, याद कीजिए रखिएगा। गैरंटो मतलब ओल्ड, रिलेटेड टू ओल्ड पीपल। कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी में जो शासन होती है वो वर्स्ट सिटीजन के द्वारा होती है, मतलब समाज के जो सबसे बुरे लोग हैं, बदमाश, गुंडे, ये रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। कैकी, इसको कैकी को याद करेंगे, रामायण में कैकेयी करके कैरेक्टर थी ना, जिसने घर खराब कर दिया था, श्री राम को वनवास भेज दिया था, ठीक है। तो कैकेयी कैसी थी, वर्स्ट थी, ठीक है। तो कैकेयी थी, हाँ, मतलब मंथरा ने उसको उकसाया था, तो उन्होंने एक वर्स्ट डिसीजन लिया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कैकेयी को याद करेंगे, बस याद करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको किसी तरह से माइंड में नहीं लेना। तो कैकेयी क्या करी, वर्स्ट थी, इसलिए उसने ऐसा काम किया था कि अपना एक जो वरदान था या क्या वादा किया था राजा दशरथ ने, उसको मांग लिया था कि आप उस श्री राम को वनवास भेज दें। तो कैकेयी से याद करेंगे बुरा, वर्स्ट सिटीजन, गवर्नमेंट बाय द कैकिस्टोक्रेसी, ठीक है। कैकेयी से याद हो जाएगा, कैकिस्टोक्रेसी। नियोक्रेसी, नियो मतलब ही होता है न्यू, एंड क्रेसी मतलब रूल। तो कैसे लोग रूल कर रहे हैं, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, मतलब अनुभवी ही है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है शासन करने का, वो मतलब रूल कर रहे हैं। तो ये हो गया नियोक्रेसी, नियो मीन्स न्यू, नया। नेक्स्ट, ऑक्लो, ऑक्लोक्रेसी, ये भीड़ होता है, ऑक्लो भीड़, ठीक है। तो इसको मॉबोक्रेसी भी बोलते हैं, रूल बाय, ऑक्लोक्रेसी मतलब रूल बाय मॉब, जब कोई भीड़ तंत्र हो, ठीक है। जैसे लोग राजतंत्र बोलते हैं, आजकल भीड़ तंत्र बोलते हैं, कि भीड़ जो है गवर्नमेंट चला रहा है या डिसीजन ले रहा है, ठीक है। भीड़ जो कहती है वो हो जाता है, किसी को ये कर दो वो कर दो, तो ये ऑक्लोक्रेसी होता है। इसको याद करेंगे, जैसे चलो, तो भीड़ क्या कहती है, चलो उसको जाके मारना है या उसको भगाना है, तो चलो, तो ऑक्लो चलो, ये चलो, CHLO, ठीक है। तो भीड़ का काम है बोलना चलो, तो आपको ले जाती है और कोई गलत काम आपसे कराती है, तो ये मोबोक्रेसी भी बोलते हैं, ऑक्लोक्रेसी भी बोलते हैं। चलो रे साथी, ठीक है। ऑलिगार्की, ऑलिग मतलब फ्यू, थोड़ा, हम इसको अल्पतंत्र कहते हैं, यानी कुछ लोग शासन करते हैं, चुनिंदा 2-3 लोग, बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन एक दो मिलके रूल करते हैं, दैट इज ऑलिगार्की, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। ऑलिग मतलब फ्यू, याद रखिएगा इसको। पैनार्की, पैन मतलब ऑल, रूट वर्ड है, और आर्क मतलब हेड होता है। तो गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, ऐसी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सली चल रही है, हर जगह गवर्नमेंट, मतलब एक ही गवर्नमेंट हो, तो पैनार्की हो जाता है, ठीक है। हर जगह गवर्नमेंट एक ही हो। जैसे ब्रिटिश ने क्या किया था, सब जगह अपना राज्य साम्राज्य फैला लिया था, इसी को पैनार्की बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसी व्यवस्था जिस पूरी दुनिया में कायम हो जाए। प्लूटोक्रेसी हो गया, बाय द गवर्नमेंट बाय द रिच। प्लूटो ग्रह पे जाने के लिए आप कैसे होंगे, रिच होंगे, तभी आप जा सकते हैं। अभी कुछ लोग टाइटैनिक देखने गए, तो कौन गया होगा भाई, अरबपति लोग गए थे, गरीब आदमी थोड़ी जा सकता है, वो तो टीवी पर ही देख के खुश हो जाता है, नहीं। चलिए, तो प्लूटो ग्रह पे जाने के लिए रिच होना पड़ेगा, तो प्लूटोक्रेसी किसके द्वारा होती है, रिच पीपल गवर्नमेंट को चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोनार्की, मोन मतलब सिंगल, मोन या मोनो, सिंगल या यूनिट, ठीक है, सिंगल। आर्क मतलब हेड, तो इसमें राजा या कोई रानी, एक राजा या एक रानी होती है, वही गवर्नमेंट चलाती है, मोनार्की होता है, यानी राज व्यवस्था। जैसे शायद नेपाल या चाइना में है, सऊदी में भी है मोनार्की।
तो राजा लोग ही राज चलाते हैं, वहाँ कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होते, सिंगल पर्सन रूल करता है। मोनार्की। नेक्स्ट है थियार्की। देखो THE थी मतलब गॉड होता है, THE थी या रहेगा THO थियो मीन्स गॉड। तो गॉड हेड होता है, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। ग्रीक में होता है ना सन ऑफ गॉड बोलते हैं, या फिर बहुत सारे वर्ड आते हैं, एरीज आते हैं, और वो थॉर क्या है, थॉर भी तो सन ऑफ ओडिन, ये सब क्या है गॉड हैं ग्रीक मिथोलॉजी में। तो ये लोग रूलर थे, ये लोग शासन कर रहे थे। ओके, वीनस, तो ये सब शासन कर रहे थे। तो ये सब गॉड्स जो होते हैं ये थियोक्रेसी होते हैं, रन बाय गॉड्स। ठीक है, देखिए अगर एक गॉड की बात करें तो जी कैपिटल होगा, और अगर कई गॉड की बात करें तो जी स्मॉल होगा। तो थियार्की में क्या होता है देवतंत्र समझिए, देव शासन। और एक होता है आपका सेक्युलर, ये वर्ड आपने बड़ा सुना होगा। सेक्युलर मतलब होता है गवर्नमेंट ऐसी हो जिसमें रिलीजन का कानून नहीं चलता हो, तो वो सेक्युलर हो जाता है। गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष का कानून लागू नहीं होता, तो वो सेक्युलर हो जाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। और अगर धर्म का कानून चले तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे थियोक्रेसी। फिर देखिए थियो आ गया ना, अभी बताया था थियो मतलब गॉड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है गवर्नमेंट जो होता है वो रिलीजन के द्वारा चलता है। ठीक है, जैसे पहले यूरोप में क्या था, चर्च का अधिकार था गवर्नमेंट चलाने का, चर्च देश चलाता था। ठीक है, इसी पर बहुत झगड़ा हुआ था, और फिर बाद में डेमोक्रेसी वगैरह हुआ। तो ये चर्च वाला जो सिस्टम था ये हो गया आपका थियोक्रेसी, क्योंकि इसमें जो रिलीजन के रूल्स होते थे उसके हिसाब से जो शासन था या हुआ करता था, सजा होती थी या जो भी चीज़ें मिलती थी अकॉर्डिंग टू चर्च रूल। बाद में फिर पार्लियामेंट का गठन हुआ, इस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत ही काम आने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।